प्रेस वार्ता की तेजस्वी ने, उसमें ऐसी ऐसी लंबी लंबी घोषणाएं की हैं भाऊ, जो उठाई जाए ना धरी जाए, जिनको पूरा किया ही नहीं जा सकता। जैसे अरविंद केजरीवाल रायता बिखेरते थे, जब उनको पता लगता था कि एंटी इनकम्बेंसी है, पब्लिक नाराज है, तो बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी घोषणाएं कर दो। वही हाल तेजस्वी का है। उनको पता है कि जनता का मूड क्या है, इसलिए बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं। नहीं, वो तो होता है। देखो, एक बात होती है कि आपको मालूम है ये मुझे करना ही नहीं है। हमारे संस्कृत में एक वचन है ना, वचने किम दरिद्रता। तो जो बोलना है उसमें छोटी छोटी बातें क्यों करे, लंबी लंबी बातें करे, बड़ी बड़ी बातें करे। करना तो है नहीं, इसकी गारंटी है। तो उससे भूल कर लालच में कुछ वोट तो मिल सकते हैं ना, कुछ वोट तो मिल सकते हैं। तो वो कहते होंगे मन में कि भाई मुझे 15% वोट तो मिलने वाला है, इससे 2% 3% बढ़ता है तो बढ़े, पूरा तो करना है नहीं। तो पूरा करने की झंझट नहीं है। और वे अभी अभी तेजस्वी हो या राहुल हो, वो ऐसे चेक बांटते घूम रहे हैं कि जो चेक बैंक में जाकर कैश होने वाले नहीं है, वो उनको भी मालूम है। लेकिन आज आम जनता भी इतनी सयानी हो चुकी है, उनको मालूम है इनको देने की कोई, इनका चेक कौन लेगा। मोदी अगर बिना चेक के खाते में पैसे डाल रहा है, कहीं चेक उठाने के लिए जाने के लिए जरूरत नहीं है। मेरे गांव में जहां कोई रजिस्ट्री है, मेरा नाम दर्ज है, मेरा खाता उससे कनेक्टेड है, आधार से कनेक्टेड है, तो मेरे पास नीतीश ने भेजा हुआ, मोदी ने भेजा हुआ पैसा डायरेक्टली आता है। मुझे इनके चेक की जरूरत नहीं, ये मानसिकता बन जाती। लेकिन ये अभी समझ में ये क्या हुआ है, ये 2005 या 99 के साल में अटके हुए। जमाना जो बदला है इसका उनको पता तक नहीं है। और इसलिए प्रेस वार्ता ले लो, झूठे मूठे वादे करो जो पूरे करने वाले नहीं हो। लोग भी जानते हैं, लोग भी हर चुनाव में हमारा वोटर सयाना होते गया है, बुद्धिमान होता गया है, उसकी प्रगल्भता प्रतिभा बढ़ती गई है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सही है। तो इनकी हार हो चुकी है। और मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, इसलिए देखी कि मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज समझनी थी। और मैंने वो समझ लिया कि ये पूरा जो बोल रहे हैं वो एक तरीके से स्वीकार कर रहे हैं। जो बातों के लिए आप 2 महीने से बोलने के लिए राजी नहीं थे, आज अचानक से आप वो बातें बोलने लगे हैं जिसके लिए 2 महीने आप तैयार नहीं थे। उसका मतलब मालूम, ये ऐसे बोलने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, कुछ परिणाम होने वाला नहीं है। तो वचने किम दरिद्रता, बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, वो छोड़ दी गई। बिल्कुल। और सबसे आश्चर्यजनक भी और मजेदार भी और हास्यास्पद भी तेजस्वी का बयान था, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रहेगी। तो रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि शायद उनको पता नहीं है कि उनके पिताजी लालू यादव को चारा घोटाले के 4 मामलों में 32 साल 5 महीने की सजा हो चुकी है। और ये बेटा कह रहा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। नहीं, एक तो उनको टॉलरेंस का मतलब मालूम नहीं होगा, या तो भ्रष्टाचार का मतलब नहीं होगा। वो समझते होगा भ्रष्ट है यानी खराब, और आचार मतलब आचार पिकल होता है। तो सड़ा हुआ आचार नहीं खाऊंगा, उसके लिए जीरो टॉलरेंस है, ऐसा उनकी सोच होगी शायद। इसलिए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का मतलब वो हो सकता। एक बड़ा तंत्र इनका इस समय अमेरिका की यात्रा पर है। अब इनको अमेरिका किसने भेजा है, इनका टूर प्रायोजित कौन कर रहा है, ये अभी जरा रहस्यमय है। और अमेरिका का वीज़ा भी लगना, वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित भी करना, इनके रहने आने जाने की व्यवस्थाएं करना, खाने की पीने की व्यवस्थाएं करना, एक बहुत मोटी रकम होती है। और ये कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं। थोड़ा इनलार्ज कर देता हूं दर्शकों के लिए। ये आनंद वर्धन सिंह, प्रोफेसर अभय दुबे,
आशुतोष, डॉक्टर राकेश पाठक, शीतल पी सिंह, राजकेश्वर सिंह और एक ये हैं ज्ञानेश तिवारी। इन सब को चैनलों पे आप देखते होंगे। ये कांग्रेस, राहुल गांधी और वामपंथियों के लिए लगातार, इकोसिस्टम है, हाँ, उनके इकोसिस्टम भी हैं और इकोसिस्टम का एक आध पुर्जा है वो। मोदी विरोधी के रूप में ये जाने जाते हैं। क्या कहेंगे भाऊ, अमेरिका के टूर पर क्यों भेज दिया इनको? मुझे तो इसमें बड़ा अन्याय दिखाई दे रहा है। बेचारा अजीत अंजुम है, वो सतीश सिंह है वगैरह, इनको भी भेजना चाहिए था ना। हाँ, अभी शायद ये हो सकता है कि ये बिहार के चुनाव में इधर उधर घूमेंगे तो शायद और नुकसान होगा। तो बिहार के चुनाव में, और जो इन लोगों के आप पिछले 5, 6, 10 साल के वीडियो आप देखो, उनके आर्टिकल्स देखो, तो आपको पता चलेगा ये जिसकी सराहना करते हैं मानो वो डूब गया, और वो डूबता है उसको भी पता नहीं लगता। अगर ये सराहना तो कर रहा है, डूबा कैसे में? तो इनको बिहार से दूर रखने के लिए पूरा अमेरिका भेजा गया, 16,000 किलोमीटर दूर रखा है। वो एक चुनाव खर्चा ही होता है ना। अगर आप कोई नुकसान करने वाले हो तो हमारे काम से आपको दूर रखना। मेरा चुनाव है, और अगर ओमकार चौधरी से मुझे नुकसान हो सकता है तो मेरे चुनाव से आपको दूर रखना, इसके लिए खर्चा तो मुझे करना पड़ेगा ना। ओमकार क्यों करेंगे? मुझे करना पड़ेगा। तो ये खर्चा उन्होंने किया होगा, और वो खर्चा बहुत कम है। ये अगर करोड़ों का नुकसान करेंगे तो उन पर 1-2 करोड़ खर्चा ऐसा हो गया तो क्या बुरी बात है। इसलिए भेजा होगा कि भाई बिहार का चुनाव खत्म होने के आसपास आ जाओ, कम से कम एक दौर का वोटिंग होने के बाद आ जाओ। डायरेक्टली ओपिनियन पोल पर बातें करो या एग्जिट पोल पर बातें करो, नतीजे पर बातें करो, लेकिन माहौल बनाने की कोशिश मत करो। आप जो माहौल बनाते हो उसमें कांग्रेस और कांग्रेस की जो मित्र दल है वो तो पक्का डूब जाते हैं। आपको याद होगा दिल्ली में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ। सुबह से लेकर जीत गए, देखो अभी जीत गए, पोस्टल वोटिंग का काउंटिंग हो रहा था। और हरियाणा में सुबह जलेबी का बंटवारा शुरू हो गया था, याद होगा आपको? बिल्कुल। हाँ, तो ये जो माहौल बनाते हैं उसमें अगर आप डूब जाओगे, मुझे याद नहीं आता, शायद सलमान खान की कोई मूवी है, फिल्म है, उसमें सलमान खान बोलता है यार मुझ पर एक बड़ी मेहरबानी करो कि मुझ पर मेहरबानी मत करो। जी जी जी। तो ये इस कैटेगरी में आते हैं। राहुल गांधी या महागठबंधन ने पूरा मिलकर चंदा निकालकर इनका खर्चा किया होगा, कोई इनको इतने दूर भेज दो कि पूरा बिहार चुनाव खत्म होने तक ये यहां ना हो, नहीं तो पूरा महाराष्ट्र हो जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र में आपको याद है मुख्यमंत्री ये होगा या होगा, क्या क्या चल रहा था। आखिर में अपोजिशन लीडर बनाने के लिए जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी भी किसी एक विरोधी पार्टी को नहीं मिली। टोटल तीनों पार्टियां मिलकर 46 पर अटक गए, याद है ना आपको? बिल्कुल। तो जब ये जोर शोर से करते हैं तो उसका मतलब ये हार की पूरी तजवीज कर देते हैं। तो इनका क्या बोलते हैं, मीठे जहर की है मीठी छुरी, किसी फिल्म के गाने की लाइन मुझे याद आती है। जी जी जी। किसी मीठे जहर की है मीठी छुरी, ये बोलते मीठा है लेकिन गला कट जाता है, पता नहीं लगता। तो इनको शायद इसलिए दूर भेजा होगा।